कक्षा 9वीं के बच्चों को ढेर सारा स्नेह। बेटा स्नेह सही स्वरूप कब, जब हम आपको पवित्र निर्मल बना के कंसंट्रेशन लाएं किस विषय पे, जो आपके लिए दिया गया है एग्जाम में क्या चल रहा है अभी, परीक्षा की तैयारी की पुनरावृत्ति सिलेबस, जो हमने पिछले वीडियो के माध्यम से कुछ गद्य पाठों का उल्लेख किया था। आज हम कुछ पद्य पाठ काव्य पोयम के कुछ भावार्थ बताएंगे, ठीक है ना। इससे आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। पाठ कबीर की साखियों में आपको याद है कि बाद वाला दूसरा वाला पद नहीं है, लेकिन प्रारंभ वाले पद तो हैं। कबीर की साखियों में क्या बताया गया है, मन को मानसरोवर कहा गया। कैसे, जैसे इसमें आत्मा रूपी हंस है ना। आत्मा रूपी हंस क्या कर रहा है, उसमें केली कर रहा है मानसरोवर, है ना। उसमें ये भी स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से व्यक्ति बाहरी चीज़ों में भटका हुआ है और अपनी आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जिसमें साखियाँ जो हैं, साखियों का सामान्यतः मूल भाव ये है कि वास्तव में ये साक्षी हैं सारे संसार की। साखी का अर्थ क्या, साक्षी, प्रूफ, एविडेंट, मतलब जो कहलाता है किसी चीज़ का प्रमाण देने वाली है। तो संसार की पूरी स्थिति का उसमें क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। ज्ञान के महत्व को भी उसमें बताया गया है, ठीक है ना। तो कबीरदास जी ने जो मानसरोवर की बात कही है और आत्मा की बात कही है, भक्ति की बात कही है, ये बात इसमें उल्लेखित की गई है। वाक ए वास्तव में कवियत्री ललद्यत हैं, ध्यान रखना। जैसे कबीर की साखी हमें तो स्पष्ट है कि इसके कबीर कौन है, इसके कवि रचनाकार कौन है, कबीरदास जी। ये ध्यान रखना क्योंकि कई बार आपकी परीक्षा पोयम उसमें आ जाता है। इसके बाद आता वाक। वाक की वास्तव में कवियत्री जो है कौन है, ललद्यत ये कश्मीर क्षेत्र की हैं। तो उन्होंने ईश्वर की भक्ति की है। ईश्वर की भक्ति करते उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं कि कैसे पूरा जीवन हम भक्ति करते रहे, मन चंचल है, एकाग्र नहीं हो पाया। तो ऐसा लग रहा है जैसे कच्चे घड़े में जो पका नहीं हो, ऐसे घड़े में पानी डाल दिया जाए, भर दिया जाए तो धीरे धीरे करके वो क्या हो जाता है, गल जाता है। ऐसे ही वास्तव में हमारे पूरे जीवन की साधना दिख रही है। और अपने भक्ति को एक कहते हैं कि कच्चा धागा कहा गया है। ऐसा धागा, ऐसी रस्सी जो टूट सकती है ना। तो उनकी श्वासें क्या हो रही हैं, उखड़ रही हैं, किसकी, कवियत्री ललद्यत की। और अब नाव को कैसे खींचें ये भी इसमें बताया गया। मन की चंचलता बताई गई है। वो कहते हैं कि जो व्रत उपवास साधना है वही भी उसकी सफल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसका मन ईश्वर की भक्ति में एकाग्र नहीं हो पाया। और उस साधना के बल पे वो सोच रही थी कि हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन मन की अस्थिरता होने के कारण, मन अस्थिर होने से उनका कल्याण नहीं। यहाँ एक शब्द आया सुषुम्न सेतु, एक प्रकार की साधना, कुंडली जागृत करने के लिए कहा गया। सुषुम्न सेतु, सुषुम्न नाड़ी जागृत करने के लिए कहा गया। ये यहाँ अनुप्रास अलंकार है, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और आखिरी में एक और उल्लेख किया गया है कि यदि आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं तो वास्तव में अपने आप से जुड़ोगे तो ईश्वर से पहचान हो जाएगी अपने आप में, क्योंकि अपने हृदय में ही क्या है, ईश्वर है। यही है साहिब से पहचान। इस बार का प्रोजेक्ट वर्क भी हमने आपके लिए संबंधित दिया था, ठीक है ना। ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचान, मतलब स्वयं को पहचानने से क्या होगा फिर आदमी, और यही है साहिब से पहचान, यही ईश्वरत अपने अंदर घटित हो जाएगा। कुछ ललद्यत कवित्री ने बात इसमें व्यक्त की है। कैदी और कोयल, ये वास्तव में माखनलाल चतुर्वेदी इसके कवि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी वह जेल में हैं और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने कार्य किया है। तो उस समय की पूरी अपनी मनोदशा का चित्रण, अपनी स्थिति का चित्रण कर रहे हैं। कोयल से बात कर रहे हैं और अंग्रेजों के अत्याचार जो हैं वह उनके लिए वास्तव में और अधिक ऊर्जा या सकारात्मकता जागृत कर रहे हैं। वो हथकड़ियों को गहना कह रहे हैं, हथकड़ियाँ वास्तव में गहना हैं ऐसा कहते हैं। और जैसे जैसे उन्हें कोलू की उसमें बहुत परिश्रम कराया जाता है तो लगता है कि वास्तव में इससे उनकी अकड़ जो है, किनकी अकड़, अंग्रेजों की अकड़ क्या हो रही है, अकड़ का कुआ खाली हो रहा है, मतलब उनके अहंकार क्या हो रहा है, चूर चूर हो रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी उस सजा, उस कष्ट से परेशान नहीं है, बल्कि इस सौभाग्य समझ रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी भाव भी उसके अंदर आते हैं। कोयल को देख करके ईर्ष्या के भाव आते हैं। कोयल स्वतंत्र है, कहाँ, हरी भरी डाल में है और यहाँ पर
वह काल कोठरी में है, 10 फुट में की कोठरी ही मात्र उसकी है, और यदि ये रोते हैं तो इनका गुनाह समझा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि उसे कोयल और खुद की विषमता का भी उल्लेख इसमें किया गया है। इसमें 2-3 बार प्रश्न इस संबंधी आता है कि कोयल की अर्धरात्रि में चीखना कवि को कैसा लगा, असहज लगा, और वास्तव में उसे लगा कि कोई अनर्थ हो गया है, कोई संदेश देना चाहती है, ये बात उसमें समझे। मूल भाव क्या है? इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपने जेल की स्थिति का चित्रण किया है और कोयल के माध्यम से अपने पूरे भाव व्यक्त किए हैं। इसके बाद है रसखान के सवैये जो हैं, रसखान के सवैये। यहाँ बेटा सवैये वास्तव में ये क्या है? रसखान के क्या है? सवैये। सवैये शब्द आना इसलिए भी जरूरी बेटा क्योंकि सवैया शब्द जो है वह एक प्रकार की व्याकरण की, जैसे दोहा होता ना, तो दोहा सवैये, रसखान के सवैये, और मूल पाठ का नाम है सवैये, है ना। तो ये सवैये एक प्रकार का जैसे दोहा छंद होता ना, तो वह दोहा छंद जैसा होता है। उसकी परिभाषा व्याकरण में अभी 9th क्लास में नहीं है। एक प्रकार का पोयम का एक क्या है, ग्रामेटिकल एक रूप होता सवैये। यहाँ कहने का तात्पर्य समय यह है कि सवैये में रसखान जी ने अपने कृष्ण के प्रति भक्ति व्यक्त की है। और कैसी भक्ति व्यक्त की है? अनन्य भक्ति। वो चाहते हैं, अनन्य का अर्थ होता है कोई दूसरा नहीं, कृष्ण से ही वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि मेरा पुनः जन्म हो तो कहाँ? उसी ब्रज क्षेत्र में जन्म हो, उन्हीं ग्वालों के बीच में मैं रहूं। यदि मैं पत्थर के रूप में होता हूं तो मैं उस पहाड़ पर रहूं, मैं पत्थर बनूं, जिसके लिए कृष्ण जी ने ग्वाले वो अपनी क्या है वो अंगुली पर उठाया था। यदि मैं गाय या पशु बनता हूं तो मैं वह गाय बनूं जो कि नंद बाबा की गायों के साथ में उसका क्या करूं? चरण करूं। कहने का तात्पर्य जो जितने भी हम किसी भी रूप में होते हैं, पक्षी बनता हूं तो कदम्ब की पेड़ की डाल शाख पर, मतलब उस पर मैं वास करना चाहता हूं। मतलब कृष्ण से जुड़ी सारी चीज़ों से वह अपने आप को जोड़े रखना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है? इसमें कृष्ण जी जिन जिन चीज़ों से रहे, कैसे रहे, जुड़े, तो वो चीज़ें यहाँ पर ये बताई जा रही हैं कि वास्तव में वह क्या अपने जीवन को मतलब वही तालाब, वह बाग बगीचे जहाँ कृष्ण जी ने लीलाएं की उनसे ही जुड़े रहना वह चाहते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद आखिरी में ये भी बताया गया है कि एक जो कृष्ण का अनन्य प्रेम जो वह गोपिका के माध्यम से ही व्यक्त हो रहा है। गोपिका मतलब कृष्ण से वह गोपिका कितना प्रेम करती हैं, यह भी उन्होंने रसखान जी ने इसमें चित्रित किया है। गोपिका कौन है? उस चित्र की बिटिया है, बहुएं हैं जो कृष्ण से पवित्र प्रेम रखती हैं। इसके बाद आखिरी है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ राजेश जोशी जी ने ये लिखा है। और इस पाठ में बेटा समाज में जो संवेदनहीनता है ना, दूसरे की चिंता नहीं कर रहे हैं लोग, इस बारे में इन्होंने उल्लेख किया है। क्योंकि दूसरे का बच्चा काम पर जा रहा है तो कोई चिंता नहीं है, अपना बच्चा काम पर जाए तो लोग चिंता करते हैं। मतलब समाज की संवेदनहीनता बताई गई है। तो यहाँ एक शब्द आता है बार बार बेटा, सवाल और विवरण। ये 2 शब्द आते बेटा, सवाल और विवरण। तो विवरण का बेटा अर्थ होता है, लिखते रहे बेटा, विवरण कहलाता है किसी भी चीज का सिर्फ जानकारी देना, उल्लेख करना। जैसे आपके घर के बारे में कोई कहे कि आपके यहाँ में एक मेन गेट है, उसके बाद एक छोटा वाला गेट है, बाजू में पोर्च है जहाँ गाड़ी रखी रहती है, और उसके पीछे कमरा, मतलब यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं। हमारे यहाँ लगभग 15-16 सीढ़ियों के बाद ऊपर पहुँच जाते हैं। ग्रेनाइट लगा है, मार्बल लगा है, ये सब चीज़ें विवरण है, जानकारी है। ठीक है ना। और भावनात्मकता होगी तो अकेली जानकारी नहीं होती, उसमें अटैक्शन होता। बहुत संघर्ष से वो गेट बना था, कैसे आया था, कैसे व्यवस्था हुई, कैसे मतलब वो कैसे मार्बल आया था, कितना पैसा लगा, कितनी ईमानदारी और मेहनत के साथ ये काम किया गया, कराया गया, ये भावनात्मकता। तो आज विवरण तो बहुत सारे लोग प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा राज्यसभा में इतने बच्चे काम करते हैं, ऐसे मर जाते हैं, इतने रोग हैं, इतनी बीमारियां हैं, बच्चों के लिए किए जाना चाहिए, सब विवरण है बेटा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य विवरण का अर्थ है सिर्फ जानकारी देना। और सवाल होता है बहुत अपनेपन से, जिज्ञासा से, बहुत गहरी एक टीस आती है और फिर कोई जिज्ञासा रखी जाती है, वो सवाल होता। तो विवरण क्या है? सिर्फ जानकारी देना। ठीक है ना। और सवाल मतलब एक बहुत कष्ट के साथ उभरा हुआ भाव, सवाल। ठीक है। कहीं आपसे पूछे सवाल क्या है,
जिज्ञासा, मन के उठने वाला कोई प्रश्न, ठीक, सवाल है। और विवरण क्या है? किसी चीज़ की जानकारी देना, किसी चीज़ के बारे में तटस्थ भाव से उसका विवरण करना, उसका उल्लेख करना, उसकी पूरी समझाए वो डेफिनेशन देना। विवरण मतलब कोई चीज़ की जानकारी देना, सवाल मतलब मन के उठने वाला प्रश्न, जिज्ञासा, ठीक है ना। ऐसी कुछ चीज़ें बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरा शब्द भी आया, कोहरा जो ठंड के समय पे सुबह सुबह देखते हैं कि अब इस बार तो देखा कि 2-3 दिन तो अधिक कोहरा था, मतलब सड़क पर दिखाई नहीं देता कुछ, ऐसे धुआं जैसा धुंध होती है, कोहरा कहलाता है। तो ये पूरी प्रतिकूल वातावरण, बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी ने बहुत गहराई से महसूस किया और कहा है कि वास्तव में समाज के लिए ये बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए कि सवाल है, कलंक जैसा है, क्योंकि समाज में अभी भी स्कूल हैं, पुस्तकें हैं, खेल के मैदान हैं, ये सब होने के बावजूद बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि समाज में संवेदनशीलता नहीं है। एक शब्द आया हस्बामूल, इसमें हस्बामूल शब्द होता है यथावत, ये सब चीज़ें यथावत हैं। अच्छी अच्छी बिल्डिंगों में स्कूल है, ग्राउंड है, पुस्तकें हैं, सब कुछ है, उसके बाद ही बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं दीन दुखी असहाय लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं और अपना खुद का भरण पोषण कर रहे हैं। ये संवेदना जागृत करने वाले भाव इसमें है। इस तरह से पूरा हमने आपके लिए सारांश समझाने की कोशिश की। प्रश्नोत्तर आप समझ के याद करोगे, कंठस्थ करोगे तो अच्छा होगा। बेटा एक बात और, आप तीनों 9th के बच्चे सुन रहे होंगे, आपको हमसे कोई भी डाउट है, एग्जाम संबंधी भी डाउट हो सकता है आपके लिए, जो पिछले गूगल से एग्ज़ाम हुआ या अभी जो यहाँ पर आप स्कूल में आकर के एग्ज़ाम दिया था, कुछ आपके लिए उसमें कुछ भी आपको स्पष्ट ना हो, तो वो भी आप हमसे क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप के माध्यम से कर सकते, क्योंकि जो फाइनल आपका एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम का भी उसमें क्या होता है, महत्व होता है। एक बात। तो दूसरी बात क्या थी आपको, हाँ, वीडियो के माध्यम से ये भी समझाना चाहते हैं कि कोई आपको कठिन लगे, कोई चीज़ कठिन लगती ना, और आपको लगता है कि हम कैसे करें, तो आप उसमें कमेंट्स कर दें, हम उसको पुनः समझा देंगे, लेकिन आपको पूरी तैयारी होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए तैयारी होना चाहिए कि भले प्रत्यक्ष में नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अच्छा साधन है, इस माध्यम से आप समझ तो रहे हैं, क्योंकि समझ करके लिखोगे, व्याकरण सम्मत नियमों के आधार पर लिखोगे, तो क्या होगा, आपके लिए अंक तो अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे, आपका बेस भी अच्छा तैयार होगा, और जिनका बेस अच्छा तैयार होता है ना, वो ऊंचाई पर जाते हैं। हम सब ऊंचाई पर जाएं, लेकिन जड़ों से जुड़े रहें। मात्र ऊंचाई पर जाना सही नहीं है, जड़ों से जुड़कर ऊंचाई पर जाना ही वास्तव में खुशहाल होना है। आप सभी जड़ों से जुड़े रहें, माँ बाप परिवार का सम्मान करें, ऑनेस्ट रहें, और जीवन में कर्म मतलब वर्क को पूजा समझें। वर्क इज वर्शिप, पेशा स्नेह।